पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे उबलती चाय की भाप हवा में घुल रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 1:30 बजने का इशारा कर रही थी। उज्जैन का हेलावाड़ी इलाका गहरी नींद में था, लेकिन उस खामोशी के बीच कुछ बाइक्स अचानक से आकर रुकी। कुछ लड़के बाइक से उतरे। उनके बीच एक चेहरा तुरंत अलग दिख रहा था। दुबला, तेज नजर वाला, काला कुर्ता, कंधे पर काला गमछा, माथे पर गाढ़ा तिलक और आंखों में गहरी काजल की रेखा। उसके चलने का अंदाज ऐसा था कि जैसे सड़क उसी की हो। यह लड़का था दुर्लभ कश्यप, लेकिन नाम ऐसा था कि शहर के कई पुराने लोग भी सुनते ही चुप हो जाते थे। दुर्लभ का मतलब होता है जो आसानी से न मिले, और सच में इतनी कम उम्र में इतना डर पैदा कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस रात वो अपने साथियों के साथ चाय पीने निकला था। पहला लॉकडाउन खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। शहर आधा जागा था, आधा सोया हुआ था। तभी उसी दुकान पर एक और बाइक आकर रुकी। नजरें टकराईं और हवा में अचानक तनाव सा घुल गया। ये दूसरे ग्रुप का लीडर था, जिसका नाम शाहनवाज था। ये दुर्लभ कश्यप का पुराना दुश्मन था। उसके आते ही पुरानी आग भड़क सी गई। कुछ सेकंड तक माहौल में सन्नाटा सा छाया रहा और फिर दुर्लभ की आवाज गूंजी, इतने दिन बाद? क्या बात है? शाहनवाज ने दांत भींचते हुए कहा, आज तेरा घमंड उतार देंगे। बस यहीं से बात बिगड़ गई। कहाँ सुनी हुई। हाथ इधर उधर गए और फिर अंधेरी रात में हथियार की चमक दिखाई दी। गुस्से में अंधे दुर्लभ ने कमर से पिस्तौल निकाली। एक पल का भी हिसाब नहीं और सीधा ट्रिगर दबा दिया। धमाके की आवाज गलियों में गूंज गई। शाहनवाज चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। गोली उसकी गर्दन को छूकर निकल गई थी और खून बहने लगा। ये देखते ही उसके साथ आए लड़कों का सब्र टूट गया। खत्म कर दो इसे, किसी की आवाज गूंजी और अगले ही पल 4-5 लोग एक साथ दुर्लभ पर टूट पड़े। अंधेरे में चाकुओं की धार बिजली की तरह चमकी। दुर्लभ ने खुद को बचाने की कोशिश की। वह पीछे हटा, हाथ झटके, लेकिन वो गिर चुका था। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चाकू रुक नहीं रहे थे। कुल 34 बार उस पर चाकुओं से प्रहार हुआ। जो लड़का कुछ मिनट पहले खुद को उज्जैन का बेताज बादशाह समझ रहा था, अब खून में सना सड़क पर पड़ा था। सांसें उखड़ रही थीं, नजर धुंधला रही थी। कोई रो रहा था, कोई भाग चुका था। और रात के करीब 2 बजे दुर्लभ कश्यप की कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन ये अंत अचानक नहीं था। इससे पहले की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। कुछ ही सालों में एक सीधा सादा लड़का कैसे जुर्म की दुनिया का डर बन गया, कैसे सोशल मीडिया ने उसे ताकत दी और कैसे अंधेरी गलियों ने उसे निगल लिया। ये सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। चलिए दुर्लभ कश्यप की यह कहानी रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो में शुरू से शुरू करते हैं। दुर्लभ का जन्म साल 2000 में उज्जैन के एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके पिता रजनीश कश्यप व्यवसाय से जुड़े थे और माँ एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। दुर्लभ इकलौता बेटा था। लाड प्यार उसे भरपूर मिला था, शायद कुछ ज्यादा ही। वह बचपन से ही जिद्दी और थोड़ा तेज मिजाज था, पर घर वालों को लगा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, घर का नाम रोशन करेगा। लेकिन जैसे ही दुर्लभ किशोर अवस्था में पहुंचा, उसकी रुचियां बदलने लगी। किताबों की जगह अपराध की कहानियां, पढ़ाई की जगह फिल्मी डॉन और गैंगस्टर उसके फेवरेट बनने लगे। 15-16 की उम्र तक जुर्म का आकर्षण उसके भीतर गहराने लगा और यहीं से एक आम लड़के की जिंदगी गलत मोड़ पर मुड़ गई। 15-16 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दुर्लभ के भीतर कुछ बदल चुका था। ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लड़के किताबों, कॉलेज और भविष्य के सपनों में उलझे रहते हैं। लेकिन दुर्लभ उस वक्त जुर्म की गलियों की भाषा सीख रहा था, जैसे कौन डरता है, कौन झुकता है और किस तरह नाम चलाया जाता है। उज्जैन महाकाल की नगरी है। यहाँ आस्था हवा में घुली रहती है। हर गली में कोई न कोई खुद को महाकाल का भक्त बताता है और दुर्लभ ने भी इसी पहचान को अपनी ढाल बना लिया। काले कपड़े, माथे पर बड़ा सा लाल या कभी काला तिलक, आंखों में गहरा काजल और कंधे पर काला गमछा। आईने में देखता तो उसे लगता कि वो सिर्फ लड़का नहीं, बल्कि कोई डर पैदा करने वाला किरदार है। इसी रूप में उसने कैमरे के सामने आना शुरू किया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने लगा। तेज ठंडी निगाहें, हाथ में चाकू या देसी कट्टा। उज्जैन की अंधेरी गलियों में कोई नया खिलाड़ी उतर आया है। दुर्लभ ने सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने फेसबुक पर अपनी एक प्रोफाइल बनाई और बिना झिझक खुद को बदमाश, हत्यारा और अपराधी घोषित कर दिया। प्रोफाइल के बायो में सीधी लाइन थी, किसी भी तरह के विवाद का समाधान उपलब्ध है। मतलब साफ था, डराना हो, बदला लेना हो, चाहे कुछ हो, दुर्लभ कश्यप सब काम कर देगा। बस एक बार कीमत तय हो जाए। ये शायद पहली बार था जब कोई किशोर सोशल मीडिया पर खुद को सुपारी किलर की तरह पेश कर रहा था। कुछ ही समय में उसकी प्रोफाइल चर्चा में आ गई। लाइक्स बढ़ने लगे और लोग उसे नाम से जानने लगे। वो अक्सर साथियों के बीच खड़ा होकर हथियार लहराते हुए वीडियो डालता। हाथों में कभी पिस्तौल होती तो कभी तलवार तो कभी चाकू, और चेहरे पर होती घमंड भरी मुस्कान। इतनी कम उम्र में वो खुद को बड़ा गिरोहबाज समझने लगा था। फेसबुक
फेसबुक के जरिए वो नए लड़कों को गैंग में बुलाने लगा। एक बार तो उसने खुलेआम अवैध हथियार बेचने का ऐलान तक कर दिया, जैसे अपराध की दुनिया का ऑनलाइन बाजार उसने सजा दिया हो। धीरे धीरे उसके आसपास हमउम्र लड़कों की भीड़ जमा होने लगी। इन लड़कों के लिए दुर्लभ किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। अलग स्टाइल, खुली दबंगई और सोशल मीडिया की शोहरत। देखते ही देखते 15 लड़कों की उसकी एक छोटी सी गैंग खड़ी हो गई। हर सदस्य का पहनावा एक जैसा था, काले कपड़े, माथे पर तिलक और आंखों में काजल। ये उनका यूनिफॉर्म बन गया था ताकि शहर समझ जाए कि ये दुर्लभ कश्यप के लोग हैं। उसकी शुरुआत छोटी हरकतों से हुई, जैसे कभी मोहल्ले में झगड़ा तो कभी मारपीट, कभी दुकानदार को धमकाकर मुफ्त सामान ले लेना तो कभी सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंट करना। हर घटना के साथ दुर्लभ का हौसला बढ़ता गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि इन छोटी वारदातों से वो नाम नहीं कमा पाएगा जिसका सपना वो देख रहा है। उसे शहर में डर चाहिए था, ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग रास्ता बदल लें, और मौका ज्यादा देर से नहीं आया। पड़ोस के इलाके के कुछ लड़कों से उसकी तनातनी हो गई। वे उम्र में उससे बड़े थे और शायद उसे ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, और यही बात उसके अहंकार को चुभ गई। अपनी धाक जमाने के इरादे से दुर्लभ ने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और एक 18 साल के युवक को घेर लिया गया। तेज चाकू निकला और वार के साथ मारपीट शुरू हो गई। खून बहा, गंभीर चोटें आईं, लेकिन किस्मत से वो लड़का बच गया। लेकिन इस एक वारदात ने दुर्लभ को वो पहचान दे दी जिसकी उसे तलाश थी। आसपास के इलाकों में चर्चा फैल गई कि एक 16-17 साल का छोरा मार्केट में नया आया है जो गैंग बनाकर जानलेवा हमला कर रहा है, और यहीं से एक आम किशोर का नाम डर में बदलने लगा। जब यह खबर फैली कि 16-17 साल के एक लड़के ने अपने गिरोह के साथ मिलकर किसी पर जानलेवा हमला कर दिया है, तो पूरा इलाका सन्न रह गया। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी बेरहमी दिखा सकता है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, लेकिन तब तक दुर्लभ और उसके साथी गायब हो चुके थे। इस घटना ने दुर्लभ की दुनिया बदल दी। छोटे मोटे बदमाशों के बीच वह हीरो बन गया। उसकी गैंग के लड़के गर्व से सीना चौड़ा करके चलते। उन्हें लगता था कि उनका लीडर सबसे बेखौफ है। दूसरी तरफ आम लोग अब उसे देखकर रास्ता बदलने लगे थे। कुछ ही महीनों में उसके नाम के साथ मुकदमों की लंबी सूची जुड़ गई। मारपीट, जानलेवा हमला, अवैध हथियार, धमकी देकर रंगदारी, लूटपाट जैसे 8 से 10 गंभीर केस अलग अलग थानों में उसके नाम पर दर्ज हो चुके थे। उम्र मुश्किल से 18 के आसपास पहुंची और दुर्लभ का नाम नामी बदमाशों की सूची में गिना जाने लगा। अब उसकी दबंगई सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रही। उसने जानबूझकर बड़े अपराधियों के करीब जाना शुरू किया ताकि उसका नाम और भारी हो सके। उज्जैन में हर साल लगने वाले कार्तिक मेले की पार्किंग का ठेका स्थानीय कारोबारी राहुल किलोसिया के पास था। राहुल को अपने काम को सुरक्षित रखने और कब्जा बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो डर पैदा कर सकें, और तभी उसकी नजर पड़ी दुर्लभ कश्यप पर। कम उम्र, खुली दबंगई और लोगों को धमकाने का हुनर उसमें कूट कूट कर भरा था। राहुल ने उसे साथ मिला लिया और दुर्लभ और उसकी गैंग को संरक्षण मिल गया। शहर से बाहर राहुल का एक फार्म हाउस था, वही अब दुर्लभ का ठिकाना बन गया। बदले में दुर्लभ और उसके लड़कों को राहुल के कारोबार की रखवाली और उसके दुश्मनों से निपटने का काम सौंपा गया। इस नए ठिकाने ने दुर्लभ की मौज और बढ़ा दी। फार्म हाउस पर उसकी गैंग ने डेरा जमा लिया। यहीं से इलाके कंट्रोल होते और यहीं रात दिन पार्टी, नशा और अय्याशी चलती। अब दुर्लभ खुद को सच में गैंगस्टर मानने लगा था, क्योंकि उसके पास अब पैसा था, पावर थी और ऊपर से नेताओं और कारोबारियों का साया उसके ऊपर था। लेकिन जुर्म की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जनवरी 2018 की एक ठंडी रात उसके लिए पहली बड़ी परीक्षा लेकर आई। उस रात राहुल किलोसिया के विरोधी गुट के कुछ लड़के फार्म हाउस के पास आ पहुंचे। कहा जाता है कि वजह वही पुरानी यानी पार्किंग ठेके की रंजिश थी। दुर्लभ और उसकी गैंग ने इसे अपने सरपरस्त का अपमान मान लिया और फिर बात हाथापाई से आगे बढ़ गई। देसी कट्टे निकले, चाकू चमके, लाठियां चली। आधी रात में फार्म हाउस के आसपास गोलियों की आवाजें गूंज उठी, चीख पुकार मच गई और इस झड़प में दूसरी गैंग का एक नौजवान अर्पित बुरी तरह घायल हो गया। उसे कई गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों पर सीधे हत्या का आरोप लगा। 12 जनवरी 2018 की उस रात ने पुलिस रिकॉर्ड में दुर्लभ को सिर्फ बदमाश नहीं बल्कि एक खूनी अपराधी बना दिया। पूरा शहर हिल गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 17 साल का लड़का एक जान ले चुका है। कानून ने इस बार देर नहीं की। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ ही दिनों में मुख्य आरोपी पकड़े गए। लेकिन एक मोड़ था। दुर्लभ उस वक्त
नाबालिग था, इसलिए कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। पहली बार जो लड़का बेखौफ गलियों में दौड़ता था, अब सलाखों के पीछे था। पूरे 4 महीने उसने बाल सुधार गृह में बिताए। किसी और के लिए ये वक्त सबक बन सकता था, लेकिन दुर्लभ के इरादे नहीं बदले। 2018 के जून महीने में वो बाहर आ गया और बाहर आते ही पुराने रास्ते फिर से खुल गए। फर्क बस इतना था, अब उसका नाम और ज्यादा मशहूर या कहें बदनाम हो चुका था। शहर जान चुका था कि ये लड़का खून से नहीं डरता। कुछ पुराने दोस्त अब दुश्मन बन चुके थे और जिनसे पुरानी रंजिश थी वे बदले की फिराक में थे। दुर्लभ फिर से उसी राह पर लौट चुका था जहां से वापसी अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। जेल से बाहर आने के बाद उज्जैन पुलिस की निगाहें अब लगातार उस पर टिकी रहने लगी थी। ऊपर से देखने पर लगता था कि दुर्लभ कुछ समय के लिए शांत हो गया है, लेकिन भीतर ही भीतर कहानी कुछ और ही चल रही थी। वो खुद को संभालने की कोशिश करता दिखता, मगर असल में अपने टूटे हुए गिरोह को वह फिर से खड़ा करने में जुट चुका था। सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी कभी कम नहीं हुई। फेसबुक पर उसके नाम की चर्चा बनी रही। उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। कुछ लड़के उसके पहनावे, उसकी चाल, उसकी भाषा तक की नकल करने लगे थे। 2018 के आखिर तक दुर्लभ फिर से उसी राह पर लौट चुका था जहां से वो कभी गया ही नहीं था। इस बार उसका गुस्सा खास लोगों के लिए था। वे लोग जिन्होंने पुलिस का साथ दिया था या जो किसी न किसी तरह उसकी गिरफ्तारी की वजह बने थे। अक्टूबर 2018 की एक रात उज्जैन ने ऐसा मंजर देखा जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। एक के बाद एक वारदातें। अंकपात मार्ग पर दुर्लभ और उसके साथियों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उसके साथ मौजूद 3 लोगों को चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसी रात दुर्गा कॉलोनी में फायरिंग हुई और अवंतीपुरा इलाके में एक और शख्स को चाकू मार दिया गया। एक ही रात में फैला यह खौफ साफ बता रहा था कि दुर्लभ कश्यप का आतंक अपने चरम पर पहुंच चुका है। शहर में हड़कंप मच गया। लोग घरों से निकलने से डरने लगे। पुलिस की नींद उड़ चुकी थी। एक कम उम्र का गैंगस्टर और शहर में खुलेआम खून खराबा। अब पुलिस ने फैसला कर लिया कि इस बार बात बहुत आगे जा चुकी है। एएसपी सचिन अतुलकर के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। मोबाइल सर्विलांस शुरू हुआ। मुखबिर सक्रिय किए गए और कुछ ही समय में सूचना मिली कि दुर्लभ अपनी गैंग के साथ घोंसा गांव के पास एक फार्म हाउस में बड़ी डकैती की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाला। रात में छापा मारा गया और इस बार बचने का मौका नहीं मिला। दुर्लभ कश्यप समेत उसके 8 साथी मौके से पकड़ लिए गए। 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, तेजधार हथियार, कई चाकू और एक लोहे की रॉड उससे बरामद हुई। गिरोह के 2 सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन 13 लोगों की गैंग में से 11 अब पुलिस की गिरफ्त में थे। दुर्लभ जो अब 18 साल का हो चुका था, एक बार फिर जेल पहुंच गया, लेकिन इस बार नाबालिग नहीं बल्कि एक बालिग अपराधी के रूप में। शहर ने थोड़ी राहत की सांस ली। लोगों को लगा कि चलो, वो लड़का जो सोशल मीडिया पर खुलेआम गुंडागर्दी दिखाता था अब हवालात में है। लेकिन इस बार उसके ऊपर मामलों का बोझ और भारी था। हत्या की कोशिश, लूट, अवैध हथियार, दंगा, रंगदारी, उसके सर पर मुकदमों की लंबी फहरिस्त थी। पुलिस ने तय कर लिया था कि इस बार उसे आसानी से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। दुर्लभ को जेल भेज दिया गया। कहते हैं सलाखों के पीछे भी उसे चैन नहीं मिलता था। रातों को उसकी नींद टूट जाती थी। उसे लगता कि कोई पुराना दुश्मन जेल में आ चुका है और मौका तलाश रहा है। उसने जेल प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की। कानूनी प्रक्रिया चलती रही और उसका वक्त जेल की दीवारों के बीच बीतने लगा। फिर आया 2020। देश पर कोरोना महामारी का साया गहराने लगा। मार्च तक लॉकडाउन लागू हो चुका था। जेलों में भीड़ कम करने के लिए कुछ कैदियों और अंडर ट्रायल बंदियों को अस्थायी जमानत या पैरोल दी जाने लगी। उज्जैन जेल से भी कुछ लोग बाहर आए और उन्हीं में एक दुर्लभ कश्यप भी था। शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया था। वो घर अपनी माँ के पास लौटा और कुछ महीनों तक शांत रहा। लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया था। सड़कें सूनी थीं और अपराध की दुनिया जैसे सुस्ता गई थी। लेकिन जैसे ही पहला लॉकडाउन खत्म हुआ और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी, तो दुर्लभ की पुरानी रंगत भी लौट आई। अब वो 19 साल का था। नाम पहले से ज्यादा बदनाम था और उसके दुश्मन भी अब ज्यादा थे और दोस्तों के नाम पर सिर्फ उसकी गैंग के चंद वफादार चेहरे थे। शहर बदल चुका था, हालात बदल चुके थे, लेकिन दुर्लभ वहीं का वहीं था। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए रोक दिया। 6 सितंबर 2020। लॉकडाउन के बाद पहली बार उज्जैन खुलकर सांस लेने लगा था। सड़कों पर हलचल लौट रही थी। चाय की दुकानों पर फिर से लोग दिखने लगे थे। उसी रात देर तक जागते शहर में दुर्लभ अपने 2-3 खास साथियों के साथ बाइक पर निकला। शायद उसे लगा था कि अब सब कुछ पहले जैसा ही है। शायद उसे ये एहसास नहीं था कि कुछ लोग उसी पल उसका इंतजार कर रहे हैं। टेलावाड़ी इलाके की एक छोटी सी चाय की दुकान, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और गहरा सन्नाटा। दुर्लभ ने बाइक रोकी। चाय का गिलास अभी हाथ में आया ही था कि सामने से कुछ साएं उभरे, जिसमें से एक था शाहनवाज। वही नाम, वही पुरानी दुश्मनी, वही गिरोह
जिससे टकराव कभी खत्म नहीं हुआ था। नजरें टकराईं और हवा में जैसे चिंगारी दौड़ गई। शुरुआत तानों से हुई, फिर आवाजें ऊंची होने लगी। अब ये इलाका तेरा नहीं है, शाहनवाज ने कहा। दुर्लभ हंसकर बोला, मेरे नाम का सिक्का अभी भी चलता है यहाँ। बस यहीं से बात हाथ से निकल गई। धक्का मुक्की शुरू हुई, लोग इधर उधर हटने लगे और फिर दुर्लभ का हाथ कमर की तरफ गया। पिस्तौल निकली, एक पल की भी हिचक नहीं। ट्रिगर दबा, गोली चली। शाहनवाज लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गोली उसे छूकर निकल गई थी, खून बहने लगा। लेकिन यही वो पल था जब खेल पलट गया। शाहनवाज के साथी बौखला गए। उनका सरगना जमीन पर था। अफरा तफरी मच गई। एक चाकू निकला सीधा दुर्लभ की तरफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दुर्लभ घिर चुका था, साथी कम थे। हमला अचानक था, कुछ ही सेकंड में वो संभल नहीं पाया। चाकू पर चाकू चले, वार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दुर्लभ जमीन पर गिर चुका था। वह लहूलुहान था, लेकिन उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। शाहनवाज के लोग पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। ये तय करना चाहते थे कि इस बार कहानी अधूरी न रहे। कुछ ही पलों में दुर्लभ की सांसें थम गईं, आंखें खुली रह गईं। खून एक डरावना सन्नाटा छोड़कर सड़क पर फैल गया। काले कपड़े, माथे का तिलक, आंखों का काजल। जिस छवि से उसने खौफ बनाया था, उसी छवि के साथ उसका अंत भी हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग जागे। पुलिस पहुंची, लेकिन हमलावर जा चुके थे। रात करीब 2 बजे जब पुलिस ने लाश की पहचान की तो किसी को हैरानी नहीं हुई, जैसे सब जानते थे कि इस कहानी का अंत ऐसा ही होना था। मौके पर टूटी चप्पलें थीं, खून था और खाली कारतूस थे। और अगली सुबह शहर में एक ही खबर थी कि दुर्लभ कश्यप मारा गया। किसी ने राहत की सांस ली तो किसी को यकीन नहीं हुआ, और कुछ लड़के जो उसे हीरो मानते थे खामोश रह गए। दुश्मनी खत्म हो गई थी, लेकिन असर नहीं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। दोनों गुटों के कई लोग पकड़े गए। शाहनवाज और उसके कुछ साथी हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए। मगर कहानी यही नहीं रुकी। दुर्लभ के जाने के बाद भी उसका साया शहर पर बना रहा। उसकी गैंग के बचे हुए लड़कों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम से नए पेज बना लिए। काले कपड़े, तिलक, हथियार और खुलेआम चुनौतियां। जानसापुरा, हम्मालवाड़ी जैसे इलाकों में कुछ युवकों ने खुद को केसीसी गैंग कहना शुरू कर दिया। वीडियो आने लगे, धमकियां आने लगी। मतलब साफ था कि दुर्लभ मर चुका था, लेकिन उसके नाम पर पैदा हुआ खौफ अब भी जिंदा था। और यही इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई है कि कभी कभी एक आदमी चला जाता है, लेकिन उसकी बनाई हुई अंधेरी राह कई और लोगों को अपने साथ खींच ले जाती है। वक्त आगे बढ़ता गया। शहर ने धीरे धीरे करवट बदली। पुलिस ने सख्ती बढ़ाई और एक एक करके ज्यादातर बदमाशों को हिरासत में ले लिया। जिन हाथों ने उस रात खून बहाया था, वे अब सलाखों के पीछे थे। शाहनवाज समेत वे लोग भी कानून के शिकंजे में आ चुके थे, जिन पर दुर्लभ की मौत का इल्जाम था। एक आरोपी ने तो जेल के भीतर ही अपनी जान ले ली। कहते हैं कि डर और अपराध बोध दोनों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। उधर दुर्लभ कश्यप अब सड़कों पर नहीं था, बल्कि वो किस्सों में चला गया था। और हैरानी यहीं से शुरू होती है। मौत के बाद उसका नाम और तेजी से फैलने लगा। इंटरनेट पर उसके नाम के गाने, वीडियो, रीलें बनने लगी। कुछ युवा उसकी नकल करके काले कपड़े पहनने लगे। आंखों में काजल, माथे पर तिलक उनकी पहचान बन गया। खुद को महाकाल का भक्त गैंगस्टर बताकर वे सोशल मीडिया पर शोर मचाने लगे। एक तरफ वे लोग थे जो इस कहानी से डरते थे, जो समझते थे कि जुर्म का रास्ता आखिरकार तबाही तक ही ले जाता है। दूसरी तरफ कुछ भटके हुए लड़के थे, जिनकी आंखों में यही तबाही रोमांच बनकर चमकने लगी। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के देवरिया से आई एक खबर ने सबको झकझोर दिया। 15 साल के एक किशोर ने अपने ही हमउम्र दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। पूछताछ में सामने आया कि वह लड़का दुर्लभ कश्यप से प्रभावित था। सोशल मीडिया पर उसी अंदाज में रीलें बनाता था। काले कपड़े, तिलक, अकड़, खुद को डॉन समझ बैठा था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन सवाल हवा में रह गया कि क्या एक अपराधी की छवि को बार बार दोहराना, उसे कहानी बनाना किसी और की जिंदगी छीन सकता है? दुर्लभ कश्यप मरकर भी समाज को जख्म दे गया था। अपनी गलतियों से उसने ऐसा खतरनाक रोमांच रचा कि कुछ कमजोर दिल उसी माया जाल में फंसते चले गए। पर सच साफ है, दुर्लभ की पूरी दास्तान एक चेतावनी है। 16 साल की उम्र में जो लड़का जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने निकला था, वो 20वें साल में मिट्टी में मिल गया। जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और खत्म हो गई। न पूरी जवानी देखी, न कोई मुकाम पाया। माता पिता का इकलौता लाडला बेटा घर का नाम रोशन करने की जगह परिवार के हिस्से, गम, शर्म और एक लंबा सन्नाटा छोड़ गया। जिस फेसबुक पर उसने अपने नाम का सिक्का जमाने का सपना देखा था, आज उसी फेसबुक पर उसकी मौत और उसके अपराधों की चर्चा भरी पड़ी है। ये कहानी खून, घमंड, जल्दबाजी और
पतन की कहानी है। बचपन की जिद और गुस्से ने उसे बेखौफ बनाया और वही बेखौफपन उसे अंधेरी खाई में ले गया। नाम उसने कमाया, लेकिन बदनामी से। कुछ बरस उज्जैन का डॉन बनकर जिया और फिर वही हुआ जो अपराध की दुनिया में तय है, या तो जेल या मौत। दुर्लभ के हिस्से मौत आई, वो भी बेहद भयानक। आज शायद उज्जैन की हवाओं में उसका नाम उतना नहीं गूंजता, लेकिन जो भी यह किस्सा सुनता है उसकी रूह तक कांप जाती है। एक नौजवान जिसने सोशल मीडिया पर पूछा था किसको निपटाना है, आखिरकार खुद ही उस अंजाम तक पहुंच गया जहां अक्सर उससे बड़े बड़े बदमाश पहुंचे हैं। कहानी रोमांचक लग सकती है, लेकिन उससे ज्यादा सबक देने वाली है, क्योंकि जुर्म का रास्ता चाहे जितना फिल्मी लगे, अंत हमेशा हकीकत की जमीन पर होता है और अक्सर बेहद दर्दनाक। दुर्लभ कश्यप ने यही रास्ता चुना और उसे मिली खौफनाक मौत और एक अपराधी की बदनाम विरासत। अब आप कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से दुर्लभ कश्यप एक अपराधी था या सोशल मीडिया द्वारा बनाया गया एक खतरनाक भ्रम। जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।